नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखी बीएससी फोर्थ सेम की। इसमें हमने लैंथेनॉइड्स का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे दोस्तों एसिटेनाइड्स। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो एसिटिनियम फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम in the periodic table, these involve the filling of 5f orbitals. All the acetinides are toxic to humans. These elements are radioactive. दोस्तों एसिटेनॉइड्स के अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये एसिटिनियम और थोरियम से स्टार्ट होकर लोरेंशियम जो कि Z बराबर 103 तक होता है। इनका एटॉमिक नंबर Z बराबर 90 से Z बराबर 103 तक। और इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट आता है वो आता है एसिटिनियम जिसका Z होता है 89, और लोरेंशियम जो लास्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f ऑर्बिटल्स के अंदर आता है। एसिटेनॉइड्स के अंदर 4f के अंदर जाता था लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये सारे जो एसिटेनाइड्स होते हैं टॉक्सिक होते हैं नेचर में, तो इनका बहुत ही कम यूज़ होता है। ये बहुत रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ज़्यादातर सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम होगा, ये सारे एलिमेंट्स एसिटेनाइड्स के अंदर ही आते हैं। अगर इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एसिटिनियम हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे पहला एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6d1 7s2। मतलब इसके अंदर जो F होता है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्योंकि जो 5f होता है और जो 6d होता है उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। तो इस वजह से पहला इलेक्ट्रॉन जो है 6d के अंदर जाता है, ना कि 5s के अंदर। फ्रॉम थोरियम, जो थोरियम Z बराबर 90 है, उससे क्या हो जाती है 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाने स्टार्ट हो जाते हैं। 5f ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑफ 5f एंड 6d सबशेल। देयर आर सम अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ 5f एंड 6d सबशेल। इनके अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज़ है कि 5f को भरना है 6d को भरना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप देख लेना। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिटेनाइड्स में भी रिटर्न एज। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये होगी इनकी। Rn यहाँ पर नोबल गैस जिसे हम रेडोन कहते हैं। उसके बाद 5f के अंदर 1 से 14 तक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और d के अंदर या तो 0 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होगा 1। 7s कंप्लीटली फिल्ड होगी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर मैं बात करूँ एसिटेनॉइड्स की तो इसके अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। पहले बताया मैंने आपको। इनको याद करने की ये ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक टू रिमेंबर एसिटेनाइड्स। ऐसे तारों पर उनकी नज़र पड़ी, आसमान चमका, बिजली खड़की, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। ये आप एलिमेंट्स, जो इनके एलिमेंट्स उनको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वर्ड है हर एक सीरीज़ का, ये जो यहाँ पर ट्रिक है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ये डिफरेंट एसिटेनाइड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इनका एटॉमिक नंबर है। इसके बाद ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो +3 तो लगभग सारे दिखाते हैं, +4 +5 भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी कुछ और करेक्टरिस्टिक्स, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिटेनाइड 100 +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एसिटेनाइड्स। लेकिन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है और ज़्यादा स्टेबल होती है। All the acetinides have an oxidation state of +3, but this is not always the most stable oxidation state. हर बार मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती +3, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है एसिटेनाइड्स की। इसके बाद अगर हम बात करें कि आयनिक रेडियाई पिछली बार हमने लैंथेनॉइड्स के केस में पढ़ा था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आती थी। इनके अंदर आती है एसिटेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज ऑफ द एटम्स और द साइज ऑफ द एटम्स और द आयंस ऑफ एसिटेनाइड डिक्रीज रेगुलरली अलोंग द सीरीज। मतलब जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है सीरीज के अलोंग, और इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम एसिटिनियम टू लोरेंशियम। मतलब जो साइज होता है एटम्स का डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये जो डिक्रीज होता है आयनिक रेडियाई में, ये होता है एसिटेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे कि आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जिन भी एलिमेंट्स के पास, वो क्या करेंगे पैरामैग्नेटिक हो गए नेचर में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटेनाइड्स आर लेसर देन दी थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू। मतलब जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू थी उनसे ही कम ही निकली इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिस इज ड्यू टू दी, ये इसलिए होता है 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज टू क्रिस्टल फील्ड एंड देयरफॉर आर लेस इफेक्टिवली शील्डेड। मतलब जो 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं क्रिस्टल फील्ड से, इस वजह से उन जो इफेक्टिवली लेस शील्डेड होते हैं।
इस वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो ट्राई पॉजिटिव एसिटेनाइड्स होते हैं डिक्रीज करता है, यूरेनियम 3 पॉजिटिव टू Pu3 पॉजिटिव तक, इसके बाद डिक्रीज करता है और मैक्सिमम हो जाता है CF3 पॉजिटिव पर। ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी। ये बस आपको बात ये याद रखनी है कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कलर ऑफ आयंस की बात करूँ तो ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलर शो करेगा, अगर पेड इलेक्ट्रॉन्स है तो कलर शो नहीं करेगा। एसिटेनाइड्स आर जनरली कलर्ड, ज़्यादातर कलर्स होते हैं। एज वी नो कलर डिपेंड्स ऑन दी अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो कलर होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कलरलेस। जो एलिमेंट्स होते हैं हाफ फिल्ड अगर F की बात करूँ तो हाफ फिल्ड हो जाएगी F7, मतलब जिन भी एलिमेंट्स के अंदर F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी या फिर आएगी फुल्ली फिल्ड यानी कि F14, ये होंगे दोस्तों कलरलेस, बाकी सारे होंगे कलर्ड। ठीक है दोस्तों, ये था एसिटेनाइड्स। इससे पहले हमने लेंथेनाइड्स कंप्लीट कर लिया था। ये होती है यूनिट नंबर 2 BSc 4th सेम की पूरी। इसके बाद हम करेंगे यूनिट नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।